भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर दैत्यों को भी अमृत मिल जाएगा तो ये तो अमर हो जाएंगे, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, एक छल किया, एक कह सकते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए, जो संसार को समस्याओं से बचाने, क्योंकि राक्षस अगर अमर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनके पास शक्ति हो जाएगी, फिर तो समस्या हो जाएगी देवताओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि उन्होंने मोहिनी रूप बनाया हुआ था, और जब देवताओं के तरफ आते तो वह अमृत कलश से अमृत पिलाते थे, और जब दैत्यों की तरफ आते, जो है नाचते हुए जाते, जब आते तो फिर दैत्यों की तरफ आते तो वो कुंभ तो वैसे ही दिखता था, लेकिन उसमें मदिरा हो जाती थी। तो राहु ने देखा कि ये तो मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो राहु क्या किया कि देवताओं का भेष बना करके देवताओं के गोल में जा करके बैठ गया, और जब विष्णु भगवान पिलाते पिलाते गए और राहु भी जब अमृत पी लिया, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये तो राक्षस है। भगवान जैसे ही समझ गए कि राहु राक्षस है, भगवान ने तुरंत ही चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया और 2 भागों में हो गया। मैंने सिर का भाग जो राहु कहलाया और धड़ का भाग केतु कहलाया, और 2 भाग में विभाजित हो गया, राहु और केतु हो गए। और इसीलिए राहु जो है वह सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। जब राहु धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को निगलने के लिए जाता है तो ग्रहण होता है। खैर जो है वह वैज्ञानिक मान्यता अलग है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये राहु का जो है वह मतलब विभाजन हो गया भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा। तो ये जो कहने का अर्थ ये है कि ये 12 दिन तक जो युद्ध चला था और पृथ्वी पर जो है बूंदें गिरी थी, तो टोटल 12 कुंभ होते हैं। 12 जो कुंभ होते हैं उसमें से 8 कुंभ जो है वह देवलोक में होते हैं, केवल 4 कुंभ होते हैं जो कि मृत्युलोक में होते हैं। और चूँकि सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति विशेष रूप से उस अमृत कलश के कुंभ को गिरने से रक्षा मतलब किए थे, टूटने से रक्षा किए थे, इसलिए इन्हीं तीनों के सूर्य चंद्रमा बृहस्पति के स्थिति के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कुंभ होता है। और जहाँ जहाँ अमृत के कुंभ बिंदु गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर आयोजित होता है, जिसमें जो है वह 4 जगह पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, चूँकि 12 वर्ष में 12 दिन तक लड़ाई चली थी, वो 12 वर्ष के बराबर होता है। और बृहस्पति भी 12 वर्ष में एक राशि पर भ्रमण करने दोबारा आते हैं, इसलिए हर 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है। तो प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में कुंभ कब और कहाँ होता है यह अगले वीडियो में बताएंगे।